सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q is distributed uniformly over a circular ring of radius r. A particle having a mass m and a negative charge Q is placed on its axis at a distance x from the center. Find the force on the particle assuming x is much less than r. Find the time period of oscillation of the particle if it is released from there. सिचुएशन ये है कि एक रिंग है, रिंग के ऊपर चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली और इसका रेडियस R है। इसके एक्सिस पर x डिस्टेंस पर एक चार्ज रखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज Q। इस पर हम लोग को फोर्स बताना है। तो ये रिंग इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा और ये फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड Q इंटू ई। इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो गया ड्यू टू द रिंग, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्सिस पर के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम लोग को कहा जा रहा है कि इफ़ एक्स इज़ मच लेस देन आर तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो अगर एक्स आर से बहुत छोटा है तो ये जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग नियरली आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से आर स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो ये फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया। और ये फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स हम लोग को दिख रहा है, और साथ में ये फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स भी है। रीस्टोरिंग फोर्स होने का मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है इस पर फोर्स इस तरह से लग रहा है कि ये इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लाने का कोशिश कर रहा है। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, सेंटर ऑफ द रिंग। तो ये फोर्स इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ धकेल रहा है, तो ये रीस्टोरिंग फोर्स हुआ। एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो पार्टिकल SHM करेगा। टाइम पीरियड लिख लेते हैं इसका, इसको मास से डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन A प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो यहाँ जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये है ओमेगा का स्क्वायर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से ओमेगा आ गया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इस एक्सप्रेशन का रूट, और SHM में टाइम पीरियड होता है 2π/ω, तो टाइम पीरियड आ जाएगा।